हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार आज का हमारा जो डेली डोज है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने हैं, हमें एक्स की वैल्यूज बतानी है जो इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ। बट दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है ये। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू इस क्वेश्चन को एक 5-10 मिनट का ना जेन्युइन ट्राई दो। लेट्स सी वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर नहीं हो पाता है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है, हम अभी सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो हिंट था वो ये वाली चीज थी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 8 टाइम्स 4x प्लस 4 पावर 0.25, और यू कैन से पावर 1/4। इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपको इफ आई टेल यू कि इस क्वेश्चन में हम am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगाने वाले, दिस इज अनदर हिंट। ठीक है, एंड इनफैक्ट यही चीज हमें सबसे बड़ा हिंट देती है इस चीज के लिए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से कि दिस इज नथिंग बट 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। दिस इज 2 पावर 4 टाइम्स 2 पावर 4 टाइम्स 2 पावर 4 टाइम्स 4, इसमें से बाहर निकाल लिया 4 टाइम्स x प्लस 1 की होल पावर 1/4। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये जो मैं अभी अप्रोच बताने वाला हूँ, ये अप्रोच एट टाइम्स कुछ क्वेश्चंस में काम कर जाती है। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है, आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में ये अप्रोच काम आ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया, मैं 8 को इस पावर 1/4 के अंदर ले गया, है ना। अब सिंस पावर इसकी 1/4 है, कैन आई से दैट 4 टाइम्स x प्लस 1 दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव की इवन रूट इज इमेजिनरी, है ना। तो 4 ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैं ये बोल सकता हूँ, और आई कैन से x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 अपने गिवन क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन होने के लिए। ऑब्वियसली हम यहाँ पर इमेजिनरी सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल वैल्यूज में डील करना चाह रहे हैं। अब सिंस ये सारी चीजें पॉजिटिव है, तो आई कैन से दिस इज, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक मीन की तरह ट्रीट करता हूँ, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू इसका अर्थमेटिक मीन, विच विल बी 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 प्लस 4 टाइम्स x प्लस 1 होल अपॉन 4। एंड इसको मैंने सॉल्व किया, ये बन जाएगा आपका, कितना बनेगा ये, दिस इज 12 प्लस 1 3 13 x प्लस 13 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आई कैन से जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 13। ठीक है, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, जस्ट टू मेक कि अपना जो क्वेश्चन है वो रियल वैल्यूज में डील करे। अब सोच के देखो, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 13 है, तो भैया राइट हैंड साइड में प्रूव कर रहा हूं कि लेस देन और इक्वल टू x प्लस 13 है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 13 है, तो दोनों चीजें कब इक्वल हो पाएंगी, जब दोनों x प्लस 13 हो। दैट मीन्स यहां पर am इक्वल टू gm होना पड़ेगा। उस सिनेरियो में 4 टाइम्स x प्लस 1 इसको 2 पावर 4 के इक्वल होना पड़ेगा, दैट मीन्स x प्लस 1 4 के इक्वल होना पड़ेगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 होना पड़ेगा। तब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 13। ठीक है, तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड साइड था x क्यूब माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 40। ये ध्यान रखना कि अपन सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट टू मेक रियल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि वेदर आई कैन प्रूव कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 13 है या नहीं। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, क्या बनता है, x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 27 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ क्लियरली फैक्टर दिख रहे हैं, x² कॉमन निकालो, -9 कॉमन निकालो, x² कॉमन निकाला x माइनस 3, -9 कॉमन निकाला x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमें देखना कब होगा, x² माइनस 9 टाइम्स x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 x माइनस 3 स्क्वायर्ड। चेक करते हैं वेदर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट, जब x का वैल्यू ये है। भैया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ इस कंडीशन से, तो +2 कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। तो ऑल इन ऑल आई कैन से कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 13, एज वेल एज थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था कि जो मेरा राइट हैंड साइड है दिस इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 13। ठीक है, तो बोथ विल बी इक्वल ओनली व्हेन बोथ आर x प्लस 13, और राइट हैंड साइड में मैं बात करूं am शुड बी इक्वल टू gm, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू 3।
ठीक है। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। तो भाई ये एक है ना डिफरेंट टाइप की अप्रोच थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर मतलब देखो x इक्वल टू 3 हिट एंड ट्रायल से तो हम निकाल सकते हैं, बट जस्ट टू प्रूव कि यही इकलौता रियल सॉल्यूशन होगा, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है। तो आई होप आज के क्वेश्चन में आपको एक नई अप्रोच, एक डिफरेंट अप्रोच समझने को जरूर मिली होगी, राइट? Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session. एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया है, एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th of October। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस, एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे, एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न, एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग। ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th of March 2022 को हुआ था। ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर, एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली। ठीक है। तो आउट ऑफ 2, वन क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम। ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट। वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right. Having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा। जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया है, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एंड
दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40+ क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।